हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम विशाल है और आप मुझे अपना बड़ा भैया मान सकते हो। इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं आपको क्लास 9th की कंप्लीट मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी वे में, साथ ही कंप्लीट लॉजिक के साथ पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फंबल हो सकता है वीडियोज़ में, पर हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स मैं डिलीवर करूँगा उसे पढ़ने के बाद आप पक्का फंबल नहीं करने वाले। चलो भाई, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, नंबर सिस्टम यानी पहले नंबर्स के बारे में समझते हैं। देखो, आज तक आप नंबर्स ही पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लेकिन हाँ, हमने उन चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। देखो बच्चों, नाम में ही क्या है, नेचर है। तो देखो, याद करो बचपन में जब आपके घर में कोई रिश्तेदार या मेहमान आता था, तो आपके पेरेंट्स आपको नमूनों की तरह उनके आगे खड़ा कर देते थे, बेटा गिनती सुना। तो सबसे पहले आप कहाँ शुरू करते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे करके आप रैप मारना शुरू कर देते थे जब तक कि आपके अंकल आपको रुकने ना बोल दें। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। बेसिकली एक से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकता है, ये इनफाइनाइट तक, इसका कोई एंड नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 200 करोड़, 10,000 करोड़, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंबर का कोई एंड नहीं होता, तो ये इनफाइनाइट का साइन है, यानी इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स जाते हैं। बस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। अब बात करते हैं अगले नंबर्स की, जो कि होते हैं होल नंबर्स। अब देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो जब टेस्ट देते हो, तो बचपन में तो सारे टेस्ट आसान होते थे, तो आपने जीरो के दर्शन नहीं किए। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको पता चला रहे जीरो नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बस कुछ नहीं, इन्हीं नेचुरल नंबर को बस जीरो से स्टार्ट करना है, देन वो बन जाते हैं होल नंबर, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर का कोई एंड नहीं होता है। तो समझ में आया होल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो और डाल दूँ मैं, यानी एक थैला है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, उसमें बस जीरो और डाल दूँ तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये एक बड़ा सेट है, यानी कि देखो, देखने में बड़ा कौन है, इसके अंदर जीरो प्लस में सारे नेचुरल नंबर्स है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये होल नंबर हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में भी आते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ नंबर्स पे। देखो, ये तो इजी थे, इजी सब है, बस सिखाने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि ये नंबर्स थे, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इन्हीं में बस नेगेटिव नंबर और आ जाते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो, जब आप अपने किसी फ्रेंड के लिए उधार लेते हो किसी दूसरे फ्रेंड से, अब ऑब्वियस सी बात है, किसी दोस्त के लिए तो लेने वाले नहीं हो आप, किसी अपोजिट जेंडर वाले दोस्त के लिए ही लोगे। वो रिया हो सकती है, कोमल हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, सपोज़ आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए, तो अब आपको उसको 10 रुपये पे करने हैं, यानी अभी आपके पास करंटली कितने हैं, -10 रुपये हैं। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जब नेगेटिव वाली चीज़ें भी ऐड हो जाती है उसके अंदर, तब वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो देखा जाए तो ज़ीरो से लेकर आगे तक तो होल नंबर थे ही, पेन भी धोखा दे रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, ये तो थे ही, जो कि कहाँ तक चलते थे, इनफाइनाइट तक। बस इसमें क्या होता है कि ज़ीरो के पीछे यानी नेगेटिव नंबर पे आ जाते हैं, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। बस हम इसको माइनस इनफाइनाइट बोल देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं था, बस ये पॉजिटिव नंबर्स जो कि होल नंबर्स यहाँ तक थे, इनमें बस ये नेगेटिव वाले भी जुड़ गए। तो देखो, ये जो नंबर्स होते हैं ना यहाँ पर, ये सारे क्या हैं आपके, पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस साइन के साथ है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हो आप, सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और ये आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ हैं। बच्चों, ये पेन सही है, बस हो क्या रहा है ना कि क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ काफ़ी गर्मी में, तो हाथ में स्वेटिंग की वजह से ये थोड़ा सा मिट जा रहा है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए जिसमें साइन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब आप बोलोगे सर जीरो क्या है, या भैया जीरो क्या है, तो देखो बच्चों, जीरो क्या होता है, जीरो कुछ नहीं है, यानी कि ना तो ये नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता है। क्योंकि देखो, आप +0 बोलो या -0 बोलो, जीरो तो जीरो ही रहने वाला है ना। तो इट इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नॉर पॉजिटिव।
तो ये ना बहुत बार पूछा जाता है, मतलब पेपर में तो नहीं, पर हाँ जब आपके थोड़े सीनियर्स होंगे ना, तो जब टांग खिंचाई करते हैं आके बेइज्जती करने के लिए, खासकर आप किसी लड़की के बगल में बैठे हो, तब बेइज्जती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस केस में वो पूछ लेते हैं कि जीरो क्या है, तो ध्यान रखना कि वो आपके विशाल भैया ने आपको बताया था। अब इसके आगे चलते हैं, इंटीजर्स के बाद क्या आता है। तो आई होप इंटीजर्स आपको क्लियर हो अच्छे तरीके से। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, थोड़ा वाइडली से। कुछ चीज़ें क्या कहने वाला था मैं, कि देखो अगर आपसे कंपैरिजन किया जाए, आपसे पूछा जाए कि 4 बड़ा है या 10, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं बोलूं आपसे कि बच्चों बताओ 4 बड़ा है या -4, तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ये तो पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। यानी क्या बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि बताइए -4 बड़ा है या -5, तो देखो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि न्यूमेरिकली तो ये बड़ा होना चाहिए। पर बच्चों देखो माइनस में क्या होता है ना, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -4 का मतलब हुआ कि 4 रुपये कर्जे में है। अगर आप कर्जे वाला लोन वाला हिसाब किताब करो ना, तो समझने में आसानी रहेगी। पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 रुपये कर्जे में है, तो गरीब कौन हुआ, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा नीचे कौन हुआ, तो ये हुआ -5। यानी याद रखना कि जब भी नेगेटिव में चीज़ें होती हैं ना, तो जो नेगेटिव में बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। ठीक है, साइन मैंने उल्टा लगा दिया, यहाँ पर बड़ा होगा -4, -5 क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो बताओ कौन बड़ा होगा। अब देखो देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, पर देखो 1 रुपये लोन होने से अच्छा है कि कुछ भी ना होना, यानी कौन बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया। इसमें बस समझने वाला ये था कि नेगेटिव में जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं वो छोटी होती है रियल में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब तक आपने वो सारे नंबर्स देख लिए जो कि आप ऑलरेडी जानते थे। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिन्होंने आपकी ज़िंदगी कठिन कर रखी है, यानी कि जिन्होंने मैथ को रियल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। सबसे पहले आता है रैशनल नंबर। इंटीजर्स तक तो सिंपली चीज़ें चल रही थी, पर अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि वो नंबर्स जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यानी कि बटे में लिखा जा सकता हो, जहाँ जो ये नीचे वाला है ना, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। क्लियर है। और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ऑल्सो p एंड q आर इंटीजर्स। तो जैसे इंटीजर्स मैंने आपको पीछे बता दिए, तो ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। क्लियर है। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। यानी बटे में चीज़ें लिख सकते हो जहाँ पर नीचे वाला जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए। ऑल्सो पी एंड क्यू आर इंटीजर। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि 4/5 यानी 4/5। तो देखो यहाँ पर चीज़ें बटे में भी है, यानी p/q की फॉर्म में भी है, और p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, क्योंकि 4 और 5 दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो यानी ये एक रैशनल नंबर हुआ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें -1/3, अब देखो ये नेगेटिव में, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो बटे में, और साथ में दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स भी है, और क्यू भी जीरो नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्यू जीरो है कि नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो फिर आगे की चीज़ें चेक करेंगे। सिमिलरली अगर आगे देखें तो 5। अब आप कहोगे सर 5 जो है वो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 तो सिर्फ सिंगल नंबर है। पर देखो बच्चों, क्या 5 को हम 5/1 नहीं लिख सकते, हर किसी के बटे में एक तो होता ही है, सबका मालिक एक। तो वैसे ही क्या है कि सबके बटे में एक, चाहे कोई सा नंबर हो, 10 हो 11 हो, सबके बटे में एक होता है, तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके बटे में एक आ सकता है। अब चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। बताओ क्या जो जीरो है एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, सोचो। तो देखो बच्चों, ज़ीरो देख के हमें क्या क्लिक हुआ कि भाई ज़ीरो यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए, पर देखो क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी बटे वाली चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। और लकीली हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बटे में भी 1 होता है। पर एक फ़न फैक्ट पता है क्या है, आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो यानी ज़ीरो को ना मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/5 भी लिख सकता हूँ, 0/1000 भी लिख सकता हूँ। ज़ीरो को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डिवाइड होकर तो घूम फिर के ज़ीरो ही बन जाना है इसे, तो हम इसको हर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी ज़ीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आगे कि वेदर ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आपको बताना होगा कि वो रैशनल नंबर है और किस तरीके से, वो आपको मैंने लॉजिक दे दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, जितने नंबर हैं वो सभी नेचुरल रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये तो आपका 8th क्लास तक का टॉपिक था। अगर आपने 8th में अच्छे से पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो वो था 8th तक का।
अब ये जो नया नंबर है ना इरेशनल नंबर, ये आया आपका 9th का न्यू टॉपिक। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है इरेशनल, यानी रैशनल का उल्टा होने वाला है कुछ। तो देखो बच्चों, वो नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे तो वो रैशनल नंबर थे। तो इरेशनल क्या हो जाएंगे, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो इरेशनल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ इसके। देखो सबसे पहले ना, ये जितने भी नंबर होते हैं ना जो रूट के अंदर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, देखो ये नंबर क्या है, ढीठ है। ढीठ का मतलब क्या है कि इनके पेयर्स नहीं बन रहे, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जैसे √4 है, तो देखो √4 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो इसका तो आंसर निकल गया, पर ये ढीठ नंबर है जो कि रूट के अंदर ही फंसे रहते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो कई टीचर्स या कई बार ना बच्चे समझ जाते हैं, टीचर्स को सही बताते हैं, बच्चे गलत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई सारे रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं। नहीं, जो रूट के बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि जिनका रूट कंप्लीट होके ऐसे आंसर सिंपल नहीं आता, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। तो जैसे अब सपोज करो √36 होता, तो आपको पता है √36 की वैल्यू 6 आ जाती है। तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया ना, ये तो सिंपली एक रैशनल हो गया। तो वो नंबर जो रूट में फंसे रह जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जो कि रुकते नहीं है, सपोज 1.02, 002, 0002 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ना रुक ही नहीं रहा, ये डेसिमल में चलता ही जा रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला, अब जो चीज़ चलती जा रही है उसको कैसे लिखेंगे, बटे में नहीं लिख सकते ना। इसके बारे में थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे जब आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो सिंपली हम इसको लिख ही नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा फन फैक्ट, जो पाई होता है ना आपका, वो पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, यही होती है ना वैल्यू पाई की। हम इस सर्कल के जब एरियाज निकालते थे तो उसमें यही यूज़ करते थे। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो 22/7 है, तो ये तो रैशनल हो गई। तो मैंने कब बोला कि रैशनल नहीं है, ये तो है ही रैशनल, ये तो है ही रैशनल। मैंने बोला कि पाई रैशनल है। अब आप बोलोगे कि आप क्या बीड़ी बीड़ी फूक के बैठे हुए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो कि पाई रैशनल और ये रैशनल है। तो देखो बच्चों, आज जान लो कि आप ना गलत पढ़ते आ रहे थे। जो पाई होता है ना, उसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आई बात समझ में? पाई अलग चीज़ है और 22/7 अलग चीज़ है। पर क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो हम क्या करते हैं, पाई की हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि एक लगभग वाली वैल्यू मानी है, क्या, 22/7। पाई की आज तक एक्चुअल वैल्यू निकली ही नहीं है, मतलब ये कभी स्टॉप नहीं हो सकता इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये चलता ही रहेगा। अगर हम पॉइंट्स में निकालते जाए ना, ऐसे डेसिमल करते जाएँ, तो वो चलता ही जाता है। हमारे सुपर कंप्यूटर्स ने ऑलमोस्ट शायद 5 बिलियन तक इसकी वैल्यू निकाली है, पर आज भी वो रुकी नहीं है। तो पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 22/7 नहीं होता है, वो मिथ है। ठीक है ना, 22/7 हमें अप्रोक्सीमेट लेना होता है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है ना, पेपर तो देना है। ठीक है ना, वहाँ हीरो मत बनने लग जाना सर से जाके कि हाँ भाई 22/7 नहीं होता। नहीं, नंबर कट जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि भैया आपने कटवा दिए। चलो यहाँ तक आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। तो देखो, रैशनल वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि रूट वाले ये सारे नंबर, इनके डेसिमल एक्सपेंशन बहुत लंबे आएंगे जो कि रुकते नहीं हैं। फिर सिंपली ये नंबर्स, और फिर सिंपली पाई। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब अपने दोस्तों में तुम चौड़ दिखा सकते हो कि हाँ भाई पाई इरेशनल नंबर क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अब तक आप नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो। ठीक है ना, एक इरेशनल नंबर जो नई चीज़ थी आपको क्लियर हो गई। अभी जब हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा डीपली बताऊंगा। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, रियल, पर नाम पे मत जाना। रियल नंबर्स कुछ नहीं है बच्चों, जितने नंबर्स आज तक हमने पढ़े हैं ना, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा एक और नंबर आता है वो आप 11th में पढ़ो, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। पर उसको छोड़ के जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर। यानी कि अगर मैं एक थैला लूँ जिसके अंदर मैं नेचुरल नंबर डाल दूँ, उसके बाद उसमें ही होल नंबर डाल दूँ, उसमें इंटीजर्स डाल दूँ, उसी में आपके क्या कहते हैं रैशनल नंबर डाल दूँ, और उसी में इरेशनल नंबर डाल दूँ, तो ये जो थैला होगा ना, इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा आपका रियल नंबर्स। यानी कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं।
क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई बताओ रियल नंबर्स का एग्जांपल दो, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। 5 6 7 8 9 10 ये सब भी रियल नंबर है। 0 1 2 3 भी रियल नंबर्स है। -1 -2 -3 भी रियल नंबर्स हैं। 1/2 1/4 1/6 भी रियल नंबर्स है। √2 √3 √5 सब भी रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से कि नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स का गेम था। देखो जब तक आपको ना बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, आप आगे दिक्कत होती रहेगी आपको। अब देखो जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको हम कहते थे नंबर लाइन, ड्रॉ करते आ रहे हो 8th क्लास तक ही, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर। तो नंबर लाइन क्या होता है? देखो एक लाइन कैसे बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर करके तो बनती है ना, ढेर सारे पॉइंट्स को ऐसे लाइन से लगाते जाओ। अब चिपका देता हूँ मैं, और तो ये एक लाइन तैयार हो जाती है। क्लियर है? तो ये जो हर पॉइंट है इस लाइन पे, जो हर पॉइंट है ना, ये हर डिफरेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे पॉइंट जो हैं एक प्रकार के रियल नंबर्स को शो करते हैं। आई बात समझ में? ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकता है, √2 √5 √3 भी हो सकता है। अब ये पॉइंट्स कैसे डिनोट करने हैं वो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि हर एक यूनिक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर है, यानी एक नंबर लाइन में जितने पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक यूनिक रियल नंबर हैं। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया हो मेरा पढ़ाने का तरीका। देखो बच्चों, भी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ी बहुत मतलब हकलाहट हो जाती है, यह चीज़ें मैं इधर उधर हो जाती है, बट डोंट वरी। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट्स इधर उधर कभी नहीं हो सकते, और ना समझाने का तरीका वो मेरा बेस्ट है, और मैं वो चीज़ें आपको डिलीवर करूँगा ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सको। तो अब बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाना, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और साथ के साथ आपके जो भी सुझाव हों, यानी जो भी आप सजेशन देना चाहो इम्प्रूवमेंट के लिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और बाकी मैं इस मतलब जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, इससे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्वालिटी वाइज भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हैप्पी, और मेहनत करते रहो, फोड़ते रहो।